हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम लगातार राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन मैं एक सोच रहा हूं, जैसे राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस आप लोग पढ़ ही रहे हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोगों को इससे संबंधित कोई डाउट नहीं होंगे या फिर कुछ कंफ्यूजन तो जरूर होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी आपके राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में एक क्लास हम ऐसी ले जिसमें आपके सभी तरह के राजस्थान पॉलिटी से जो भी आपके डाउट हो सकते हैं, चाहे हमने वो टॉपिक पढ़ रखा हो या फिर नहीं पढ़ रखा हो, तो हम एक क्वेश्चन आंसर वाला सेशन करेंगे जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपके कमेंट्स के माध्यम से यहां पर लूंगा और उसके बाद में मैं अपनी तरफ से उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखो होता क्या है, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कमेंट्स के माध्यम से, तो कोई भी जब प्रश्न पूछते हैं तो उसका फैक्चुअल आंसर हो तो दे दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रश्न कंफ्यूजन हो, किसी एग्जाम में क्या माना है, किसमें क्या माना है, अगर इस तरह का हो तो उससे बेहतर है कि हम क्लास में उसको ले और थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करें ताकि आप लोगों को क्या हो, क्लैरिटी हो। तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोग अपने जितने भी प्रश्न हैं राजस्थान पॉलिटी को लेकर के, तो या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के, पॉलिटी के कोई से भी हिस्से को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, तो आप लोग इस क्लास के बाद में जो कमेंट्स हैं उसमें आप लोग उसको टाइप कर देना। आगे हम जब भी हमें टाइम मिलेगा बीच में, तो हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया जाए। दूसरा ये कि जब भी आप लोग इस तरह के कोई भी प्रश्न टाइप करें तो आप अपने ओरिजिनल नाम से ही करें, क्योंकि मैं जब यहाँ पर प्रश्न लूंगा तो मैं कहूंगा कि ये निखिल जी ने ये प्रश्न पूछा है, ये सतीश जी ने प्रश्न पूछा है और उनके प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेहतर है ऐसा नहीं हो कि मैं प्रश्न लूं और कहूं कि ये किसने, एलन वॉकर ने पूछा है या फिर किसी ने अपना नाम ये से लिख रखा हो कि नरेंद्र मोदी के नाम से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने महाधिवक्ता के बारे में प्रश्न पूछा है कि महाधिवक्ता के पद को सृजित क्यों किया गया, क्यों इसके बारे में बनाया गया पद। तो जहां तक संभव हो आपने ओरिजिनल अकाउंट से ही कमेंट्स करें, ताकि हम जब भी क्लास के माध्यम से प्रश्नों को डिस्कस करें तो आपका नाम भी लिया जाएगा। इसके अलावा मान लो कि राजस्थान पॉलिटी का कुछ खास हिस्सा है आपको पसंद है, आप भी अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो कि सर इस मुद्दे पर मेरी ये राय है, इस मुद्दे पर मेरा ये पर्सपेक्टिव है, ऐसा होना चाहिए, तो फिर भी अगर मुझे अच्छा लगा तो उसको भी हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो हम आज की क्लास में राजस्थान के महाधिवक्ताओं को लेकर के बात करेंगे। हालांकि महाधिवक्ता को लेकर के हमने जो पहले की क्लास ली थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि महाधिवक्ता क्या होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको शपथ कौन दिलाता है, उसके बाद में उनका कार्यकाल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के इसके पे महाधिवक्ता के संबंध में कौन कौन से फैसले हैं, उसके बाद में जो वेबसाइट्स हैं उस पर महाधिवक्ता के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में हमने एक और देखा था कि जितने भी महाधिवक्ता बने हुए हैं उन महाधिवक्ता कौन कौन से हैं। उसी क्लास में मैंने आप लोगों से यह भी प्रॉमिस किया था कि अगली जो क्लास होगी वो हम एक ट्रिक्स लेकर के आएंगे और उस ट्रिक के माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे कि जो राजस्थान के पहली महाधिवक्ता है जीसी कासरीवाल और जो वर्तमान महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वहां से लेकर के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता तक हम कैसे याद करें, क्रम कैसे याद होगा इनका। और इस तरह का अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन राजस्थान के महाधिवक्ता के पद पर नहीं रहे, या फिर निम्न में से राजस्थान के जो महाधिवक्ता है इनको कालानुक्रम यानी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाए तो आप लोगों के वो प्रश्न क्या हो, सही हो। और अगर आप लोगों ने ये ट्रिक्स थोड़ी सी ठीक से फॉलो कर ली तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में आपका किसी भी तरह का इससे संबंधित प्रश्न गलत होगा। थोड़ा सा ट्रिक को देखिए एक बार। ट्रिक्स ये है कि कासिम के तीर जैसे स्वकला को लगा, यानी कासिम के तीर जैसे ही स्वकला को लगा, अग्र में अग्र में अग्र में अग्र, ये इसमें लिखा हुआ है 3-4 लाइनें। उसके बाद में लिखा हुआ है कि लोभ लोस राम याद आ गया, यानी सिंपल सा यही है। हालांकि जनरली ट्रिक्स इसी तरीके की बनती है, अगर आप लोग इसका कुछ मीनिंगफुल सेंस निकालना चाहते हो तो वैसे निकलेगा नहीं, बस हाँ इसको थोड़ा सा मैंने सेंटेंस में सेट किया है ताकि आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी आसानी हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कासिम के तीर जैसे ही स्वकला को लगा, तो आप अपने दिमाग में एज्यूम कर लीजिए कि कोई कासिम है और उसके तीर किसको लगा, स्वकला को लगा। जैसे ही उसके तीर स्वकला को लगे तो उसके मुंह से निकला अग्र में अग्र में अग्र में, यानी वो ठीक से बोल भी नहीं पाई और उसको क्या निकले, अग्र में अग्र में अग्र में, यानी वो क्लियरली क्या नहीं कर पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। और उसके बाद में जैसे ही उसको तीर लगे तो उसको लोभ भी याद आ गया, यानी जो लाभ है वो भी याद आ गया। उसके बाद में लॉस, यानी जो हानि हुई थी, लॉस,
उसके बाद में राम याद आ गया, यानी उसको लोभ याद आया, रोष, राम सब याद आ गया। यानी ट्रिक ये है कि कासिम के तीर जैसे ही स्वकला को लगा, अग्र में और लोभ, लोस और राम याद आ गया। देखो मुझे याद होगी, आप लोगों को तो याद हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आप लोग याद रखना, और इसके कुछ कुछ शब्द हैं आगे के, उससे हम क्या करेंगे, रिलेट करते हुए ये पूरा समझ लेंगे क्रम। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कासिम, तो कासिम का कौन कौन सा इसे याद रखना है, एक तो कासिम याद रखना है, और क्या याद रखना है, ये सी याद रखना है। इससे दो बनेंगे, एक तो कासिम शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जीसी कासरीवाल, यानी जीसी कासरीवाल राजस्थान के क्या थे, पहले महाधिवक्ता थे, तो ये आप लोगों को ये दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद में यहां पर सी लिखा हुआ है, ये सी। अब देखो अगर आप राजस्थान महाधिवक्ता की वेबसाइट अगर देखोगे पूर्व महाधिवक्ताओं के बारे में, तो उनका फुल नेम नहीं लिखा हुआ, और जनरली क्या लिखा हुआ है, उनकी जो सेकंड नेम है यानी लास्ट नेम है वो लिखा हुआ है। तो ट्रिक्स जो है वो भी इसी के संबंध में है कि जो लास्ट का नेम है उसी से हमें क्या करना है, याद करते हुए चलना है। और जब वेबसाइट पर इस तरह के नेम लिखे हुए हैं तो प्रश्न भी संभावना है कि इसे शॉर्ट तरीके से नेम से पूछा जाएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है काशी, तो काशी से क्या रिलेट करेंगे, हम रिलेट करेंगे जीसी कासलीवाल। उसके बाद में यहां पर सी लिखा हुआ है, ये सी, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो इस सी से रिलेट करेंगे हम किससे, LM सिंघवी। उसके बाद में यहां पर आ जाए, तीर पे आ जाओ आप लोग, हालांकि ये तीर थोड़ा सा गलत लगा हुआ है, तो ये जो तीर है इस ती का मतलब किससे रिलेट करोगे आप, इसको रिलेट करोगे आप एस के तिवारी से। उसके बाद में जो र लिखा हुआ है तीर में, तो उस र को किससे रिलेट करोगे, आर के रस्तोगी से। उसके बाद में जो जय लिखा हुआ है उसको किससे रिलेट करोगे, NL जैन से करोगे। उसके बाद में जो स्व लिखा हुआ है यहाँ पर स्व, और ये कला लिखा हुआ है, तो स्व से कौन रिलेट होगा, DC स्वामी रिलेट होंगे। और उसके बाद में जो कला है उससे क्या रिलेट होगा, MR काला। तो ये लो आप लोगों को याद रखना है। तो फिर से एक बार देखते हैं, जैसे कासिम है तो कास से क्या होगा, जीसी कासलीवाल। उसके बाद में सी जो है, सी से बनेगा LM सिंघवी। उसके बाद में तीर है, तीर जो है उस तीर में जो ती है उससे क्या बनेगा, तिवारी बनेगा। और जो तीर में जो र है उससे क्या बनेगा, आर के रस्तोगी। उसके बाद में जय से लिखा हुआ है, तो जय से क्या बनेगा, जय से बनेगा NL जैन। उसके बाद में स्व कला, तो जो स्व है उससे बनेगा DC स्वामी, और जो कला है उससे क्या बनेगा, MR काला। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो पहले कौन बने, जीसी कासरीवाल बने, फिर उसके बाद में LM सिंघवी बने, फिर उसके बाद में SK तिवारी, फिर आर के रस्तोगी, NL जैन, DC स्वामी, MR काला। और ट्रिक्स क्या है कि कासिम के तीर जैसे ही स्व कला को लगा उसके बाद में उसे अग्र, ठीक है। तो ये अगली लाइन है, ये पूरी ही लाइन इससे क्या है, रिलेट करती है। और इसको याद रखना भी बहुत आसान है कि कैसे याद रखना है, कि पहले अग्रवाल आएंगे, फिर कौन आएंगे, मेहता आएंगे, फिर अग्रवाल, फिर मेहता, फिर अग्रवाल। तो इसे आप लोग याद रखना। तो 3 बार क्या है इसमें अग्र है, तो आप लोगों को आसानी भी हो जाएगी कि 3 बार इसमें अग्र है और 2 बार क्या है, में है। तो अग्र में अग्र। अब जैसे में अग्र जो है इसको रिलेट करेंगे हम BP अग्रवाल से, यानी अग्र का मतलब यहां पर BP अग्रवाल हो गया। उसके बाद में जो में है उसको हम रिलेट करेंगे किससे, SM मेहता साहब से, इसको रिलेट करेंगे। उसके बाद में जो अग्र है उसको किससे रिलेट करेंगे, BP अग्रवाल से हम रिलेट करेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पर में बना हुआ है इसको हम किससे रिलेट करेंगे, SM मेहता, और फिर कौन आता है, BP अग्रवाल। यानी पहले राजस्थान के महाधिवक्ता BP अग्रवाल बनते हैं, फिर कौन बनते हैं, SM मेहता, फिर BP अग्रवाल, फिर SM मेहता, और उसके बाद में फिर से BP अग्रवाल। तो ट्रिक्स क्या है, अग्र में अग्र। उसके बाद में अगली जो लाइन है ट्रिक्स की वो है लोभ, लोस और राम याद आ गया, है ना। तो ये लाइन भी आप लोगों को याद रखनी है। क्या लाइन थी पहले कि कासिम के तीर जैसे स्वकला को लगा, अग्र में अग्र, और उसके बाद में ये लोभ, लोस और राम याद आ गया। तो ये जो लोभ लिखा हुआ है इस लोभ से किससे रिलेट करेंगे हम, LM लोढ़ा साहब से रिलेट करेंगे। उसके बाद में जो ब लगा हुआ है उसको हम रिलेट करेंगे GS बापना से। उसके बाद में यहाँ पर लोस लिखा हुआ है तो फिर से कौन बने, NM लोढ़ा, और उसके बाद में कौन बने, MS सिंघवी। तो यहाँ पर जो स है उसको किससे रिलेट करेंगे, सिंघवी से रिलेट करेंगे। और उसके बाद में जो राम लिखा हुआ है उस राम को किससे रिलेट करेंगे, हम राजेंद्र प्रसाद से रिलेट करेंगे। और आगे का किस लिए लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को ये सेंटेंस के रूप में हो, सेंटेंस की फॉर्मेट में हो, तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिवाइज करवाता हूं पूरा कंप्लीट। जैसे ट्रिक्स क्या है कि कासिम के तीर जैसे स्वकला को लगा, अग्र में अग्र, लोभ, लोस, राम याद आ गया।
उसके बाद में कासिम जी, जो कास लिखा हुआ है इसको रिलेट करेंगे जीसी कासलेवाल से। उसके बाद में सी को एलएम सिंघवी। उसके बाद में जो तीर लिखा हुआ है उसमें तीर को एस के तिवारी। उसके बाद में आर के रस्तोगी साहब। उसके बाद में एनएल जैन। उसके बाद में स्व कला में डीसी स्वामी, और कला में क्या लिखा हुआ है एमआर कला। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है अग्र में लिखा हुआ है बीपी अग्रवाल। उसके बाद में मैं का मतलब है कि एसएम मेहता। उसके बाद में अग्र जो है बीपी अग्रवाल, फिर एसएम मेहता, फिर बीपी अग्रवाल। कैसे याद रखना है, बीपी अग्रवाल, फिर उसके बाद में एसएम मेहता, फिर बीपी अग्रवाल, फिर एसएम मेहता, और उसके बाद फिर से बीपी अग्रवाल। उसके बाद में एनएम लोढ़ा साहब। उसके बाद में जीएस बाफना, फिर एनएम लोढ़ा, और उसके बाद में एमएस सिंघवी। और वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखो पिछली क्लास में एक कमेंट आया था कि क्या जो ट्रिक पढ़ाई जा रही है क्या ये ट्रिक पर्याप्त होती है, क्योंकि किसी ने ये कमेंट किया था कि हमें जिस तरीके के आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है तो इस हिसाब से हमें बहुत सारे मतलब लॉट ऑफ स्टडी की जरूरत है। तो मैं पढ़ा भी उसी तरीके से रहा हूं कि आप लोगों को ये ट्रिक्स भी जो है वो समझ में आ जाए। जैसे हमने महाधिवक्ता टॉपिक पहले कंप्लीट पढ़ लिया था, उसमें हमने देखा था कि महाधिवक्ता की कैसे कैसे नियुक्ति की जाती है, जितनी भी बातें हो सकती है उसके बारे में उस क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में एक तरह के प्रश्न और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लो इसका क्रम ही पूछ लिया और आपने पूरा टॉपिक भी पढ़ रखा है, तो जब तक आप लोगों को क्रम याद नहीं होगा तो टॉपिक पढ़ने से क्या होगा। ठीक है, टॉपिक से संबंधित अगर प्रश्न आएंगे तो वहां से सही होंगे, लेकिन अगर उनका क्रम पूछ लिया तो आप लोगों को इस तरीके के ट्रिक्स का सहारा ही लेना पड़ेगा, और इन ट्रिक्स के सहारे ही आप क्या कर सकते हैं, उन्हें सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग याद करने लगे तो किस किस को याद करोगे। जैसे राजस्थान के महाधिवक्ता को पूरी लिस्ट है, 15 से 20 लोग हैं। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष की लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद में विधानसभा के उपाध्यक्ष की लिस्ट आएगी, फिर प्रोटेम स्पीकर की आएगी, फिर मुख्य सचिव की आएगी, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आएगी। तो ऐसे अगर आप लोग ऐसे याद करोगे बिना ट्रिक्स के तो ये मिस हो जाएगा। देखो ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करोगे तो भी काफी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की ये सब मिक्स हो जाए, बशर्ते आप लोगों को कई बार इस ट्रिक्स को लिखना है और लिख लिख करके क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार अगर आप लोगों की प्रैक्टिस में ये ट्रिक्स आ गई और इस ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग इसको रिलेट करना सीख गए और आप लोगों ने 5 से 10 बार इसको ठीक से रिवाइज कर लिया, तो फिर महाधिवक्ता का किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न क्रम को लेकर पूछे या फिर इस तरह का प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन राजस्थान के महाधिवक्ता रह चुके हैं या फिर नहीं रह चुके हैं, तो आप लोग इससे क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। एक बात और, जैसे अभी आपने देखा होगा हाल में कि राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, उस पर व्यूज उतने खास नहीं आ रहे, यानी लड़के उनको देख नहीं रहे। लेकिन आप लोग ये देखो कि जैसे अभी टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है पूरा, तो हम कंप्लीट 30 से 35 क्लासेस इसके संबंध में लेंगे। 30 से 35 क्लास में हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे, आपके कोई डाउट होंगे, प्रश्न होंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आजकल मेंटेलिटी इस तरीके की हो गई है स्टूडेंट्स की कि हमें तो काफी शॉर्ट टाइम में मिल जाए। जैसे कुछ क्लासेस चलती है ना कि टॉप 500 प्रश्न, ऐसे 500 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे। हालांकि पेपर 150 प्रश्न का ही है, लेकिन थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है कि 500 प्रश्न जो है ये सीधे क्या छपेंगे, आपके एग्जाम में छपेंगे। तो इस तरह की जो है वो, हालांकि हो सकता है कि उससे 2-4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाए, लेकिन आप ये सोचो कि 30 से 35 घंटे हम इसमें मेहनत करेंगे, उनको जो है वो 3 घंटे की क्लास में कैसे रिप्लेस किया जाता है। अब एक चीज देखो आप कि ये क्लासेस आप लोग ले रहे हो, 30 से 35 क्लासेस मान लो राजस्थान पॉलिटी की आपने ली, आपका एग्जाम पास में आ गया, आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। तो अगर आप लोगों ने ये क्लासेस पढ़ रखी है तो मैं पूरा प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं कि मैं 5 घंटे में आपको पूरी इन क्लासेस का रिवीजन करवा दूंगा। लेकिन मान लो ऐसा कोई बंदा जिसने क्लास नहीं पढ़ रखी है, तो फिर उसके साथ में क्या होगा, तो देखो उसके साथ में ये होगा कि पहले अगर उसने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ रखी है तो ही उसके लिए वो क्या होगी, लाभदायक होगी। हालांकि जो ये जो ट्रिक्स हैं, इस ट्रिक्स को आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है और इसको याद भी रखना है। तो 2 चीजें हैं महाधिवक्ता में, एक तो कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दी थी, उसके बाद में ये क्या देखनी है, ट्रिक्स देखनी है। थोड़ा सा मैं आपको क्रम बताता हूं और इसका, जो कि वेबसाइट पे लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले देखो एक टेस्ट सीरीज अगर आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि वीडियो के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, इसके वीडियो के सिलेबस में एक टॉपिक है 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, ये एक टॉपिक है वीडियो के सिलेबस में राजस्थान पॉलिटी से। तो ये मैंने क्या करा रखा है, कंप्लीट पहले यूट्यूब पर करवा रखा है। तो इससे अगर टेस्ट को आप देखोगे तो चॉइस टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे,
16 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, 8 टेस्ट ऐसे होंगे जो कि फुल लेंथ होंगे और इनकी प्राइस क्या होगी 349 यानी 349 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। इस प्राइस में भी अगर आप NS01 कूपन कोड यूज करते हो तो क्या मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में पटवार और वीडियो का सेपरेट कॉम्बो कोर्स भी चल रहा है, तो इस कॉम्बो वीडियो कोर्स की प्राइस भी 1999 रुपए रखी गई है और इसमें भी आप NS01 एक कूपन कोड यूज करते हो तो इसमें क्या मिल जाएगा, आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा और इसके साथ में टेस्ट सीरीज क्या है, एकदम फ्री है। उसके बाद में एक मैथ का अलग से कोर्स चल रहा है जो वीडियो के लिए ही है, तो अगर आप इसमें भी NS01 कूपन कोड यूज करते हो तो ये जो प्राइस है 399 रुपए, इसमें भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो पटवार की जो बुकलेट है वो तो टेस्ट सीरीज मतलब जो हमने ऑफलाइन टेस्ट लिए थे उन्हीं ऑफलाइन टेस्टों को कंबाइंड करके एक बुक तैयार की गई है। तो अगर आप लोगों ने मार्केट में ये बुक नहीं ली है तो अभी नजदीकी बुक डिपो से ले सकते हैं और इसमें आपको 15 OMR शीट्स भी मिल जाएगी जिसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद में आता है पूर्व महाधिवक्ता, यानी राजस्थान के जो महाधिवक्ता है उनका क्रम कैसा है, उनका कार्यकाल कैसा रहा और साथ ही में कौन कौन से महाधिवक्ता है जो कार्यवाहक रहे, क्योंकि ट्रिक्स हमने देख ली और ट्रिक्स में मैंने कार्यवाहक जो महाधिवक्ता है उनको शामिल नहीं किया क्योंकि उनकी संख्या कितनी है, वो 2 के लगभग है। तो देखो जैसे पहले महाधिवक्ता कौन थे, GC कासरीवाल साहब थे और ये 1957 में जो है इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में LM सिंघवी जो थे वो 1972 रहा। उसके बाद में SK तिवारी 1977 रहा। अब आप पूछेंगे कि क्या इनका कार्यकाल भी याद करना जरूरी है, तो मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल आप लोगों को याद करना ही चाहिए। कार्यकाल याद नहीं हो तो कम से कम इनका क्रम तो आप लोगों को याद हो ही सही, ताकि अगर कोई मैच करने का प्रश्न हो या फिर इस तरह का प्रश्न हो कि 1957 में किसका कार्यकाल था, ऐसे सुमेलित करने का हो तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता रहेगा कि पहले कौन थे, उसके पहले कौन थे, उसके बाद में महाधिवक्ता कौन बने, लंबे समय तक महाधिवक्ता कौन रहे, 3 से 4 बार महाधिवक्ता कौन बने, अग्रवाल के बाद में महाधिवक्ता कौन थे। तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं कि ऐसे याद कर सकते जैसे 1992 से एग्जाम्पल के लिए 2010 तक पहले अग्रवाल फिर मेहता फिर अग्रवाल फिर मेहता फिर अग्रवाल, तो ऐसे इनका कार्यकाल भी आप लोग याद कर लेना। यहां पर लिखा हुआ उसके बाद में RK रस्तोगी 1978, उसके बाद में SK तिवारी 1980 1980, उसके बाद में AK माथुर कार्यवाहक थे मार्च 1982, उसके बाद में NL जैन यानी जून 1982 और उसके बाद में DC स्वामी जुलाई 1988 तक इनको क्या रही ज्वाइनिंग रही। उसके बाद में MR काला साहब है, BP अग्रवाल साहब है, उसके बाद में SM मेहता है, उसके बाद BP अग्रवाल है, SM मेहता, BP अग्रवाल, NM लोढ़ा, GS बापना, NM लोढ़ा, MS सिंघवी और अभी कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें कार्यवाहक कौन थे, तो यहां पर लिखा हुआ है इसलिए AK माथुर, तो AK माथुर क्या रहे, कार्यवाहक महाधिवक्ता रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि महाधिवक्ता से संबंधित आर्टिकल कौन सा याद रखना है, वो आर्टिकल याद रखना है आर्टिकल 165, आर्टिकल 165। और एक आर्टिकल और है जो कि आप लोगों को याद रखना है, वो 177। 165 किसके बारे में बात करता है कि राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है और 177 बात करता है कि मंत्री और जो महाधिवक्ता है वो विधानमंडल के सदनों की जो कार्यवाही और विधानसभा की जो समितियां हैं उन्हीं की कार्यवाहियों में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो आर्टिकल 165 और आर्टिकल 177। फिर से मैं एक बार हम अपनी ट्रिक पर चलते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। ट्रिक ये है, हालांकि थोड़ा सा आप ट्रिक को लेकर के ऐसा नहीं कि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा या फिर ये थोड़ी सी मुश्किल है, तो आप लोग देखो कि इनका क्रम भी कितना बड़ा है, महाधिवक्ता भी कितने सारे हैं, तो इसके लिए ट्रिक्स तो आप लोगों को याद करनी ही होगी। तो ये मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, ये ट्रिक्स मैंने खुद तैयार की है, तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि ट्रिक्स ऐसी बनाई जाए ताकि आप लोगों को याद रह सके और याद भी हो जाएगी। मेरे साथ आप लोग एक बोर बोलिए, जैसे कासिम के तीर जैसे स्वकला को लगा, अग्र में अग्र, लोभ लोस राम याद आ गया। एक बार और बोलिए कि कासिम के तीर जैसे स्वकला को लगा, अग्र में अग्र, लोभ लोस राम याद आ गया। ठीक है, तो ये 2 से 3 बार आप इसको बोल करके याद कर सकते हो। उसके बाद में कासिम से GC कासलीवाल, C से हमने रिलेट किया LM सिंघवी, T से SK तिवारी, R से RK रस्तोगी, उसके बाद J से NL जैन, स्व से DC स्वामी और कला से MR काला। उसके बाद में अग्र तो BP अग्रवाल, उसके बाद में SM मेहता, फिर BP अग्रवाल, फिर SM मेहता और फिर BP अग्रवाल। उसके बाद में लोभ तो लो है NM लोढ़ा, उसके बाद में GS बापना, उसके बाद में लोस जो है उससे LS लोढ़ा,
उसके बाद में MS सिंघवी, और उसके बाद में रा से क्या है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, और अभी क्या है वर्तमान में क्या है महाधिवक्ता है। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, इनका क्रम भी आप लोगों को याद हो गया होगा, और इसको 2-4 बार आप लोग प्रैक्टिस भी करें, लिख भी लें। अगर आप लोगों के मोबाइल में वॉलपेपर आप लगाते हो तो जब तक आप लोगों को याद नहीं हो जाए, ठीक से आप लोगों को याद नहीं हो जाए, तब तक इसको अपने फोन के वॉलपेपर पर सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर इससे प्रश्न आया तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स है वो इस तरह का प्रश्न नहीं कर पाएंगे। और अगर बहुत सारे लोग किसी प्रश्न को नहीं कर पा रहे और उस प्रश्न को आप कर पा रहे हैं तो वो बाकी लोगों से आप लीड में रहेंगे। तो ये आप लोगों को क्या है क्लास याद रखनी है, इसकी ट्रिक्स भी याद रखनी है। उसके बाद में और कौन से ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप ट्रिक्स चाहते हैं, जैसे एक ट्रिक्स मैंने तैयार की है विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर के, यानी राजस्थान के जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको लेकर भी एक ट्रिक तैयार की है। एक ट्रिक हम मुख्य सचिव को लेकर भी लेके आएंगे, एक ट्रिक लेके आएंगे उपाध्यक्ष को लेकर के, उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर को लेकर के। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहे, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जितना भी होगा हमारी तरफ से आपकी जैसी जैसी डिमांड होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन पर यहाँ पर पूरी की जाए, और उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को, वो सिलेबस का खास पोर्शन जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाए। तो एक बार फिर से मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।